आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू जो है वो तमाम उन वालिदैन के लिए है जो कि अपने बच्चों की परवरिश करने के सिलसिले में परेशान हैं और इस माशरे में और आज के दौर में रहते हुए उन्हें ये मुश्किल है कि हम औलाद की परवरिश किस तरह से करें और उन्हें कैसे एक अच्छा इंसान बनाएं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, हमारी औलाद की तरबियत में सबसे पहले जो चीज़ अहम है वो है माँ बाप का रिज़्क़ हलाल कमाना। रिज़्क़ हलाल की अहमियत बिल्कुल इस तरह से है कि जिस तरह हम किसी बाग या किसी पौधे को अगर खालिस पानी जो है वो देंगे, ताज़ा पानी देंगे, अच्छा और साफ़ पानी देंगे, तो पौधे जो हैं वो अच्छे तरीके से परवान चढ़ते हैं, खूब फलते फूलते हैं। और अगर उनको गंदे पानी से परवरिश करेंगे तो सिवाय बीमारियों के उनमें कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 1 रुपया भी हराम का शामिल करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके बकाया जो पैसे हैं वो भी हराम के हो जाएंगे। और जब आप अपनी औलाद को लाकर देते हो तो उन बच्चों का तो उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपका वो कमाया हुआ रिस्क जो है वो आपकी औलाद के मुस्तकबिल पर, उनकी तरबियत पर बुरी तरह से असरअंदाज होगा। इसके अलावा उनमें वो बुराइयां जो हैं वो पैदा होंगी जो आप में भी नहीं होंगी। सिर्फ एक अगर आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह पाक के अहकामात पर चलते हैं, रोज़ा, ज़कात, खैरात, हर चीज़ के बारे में आप ख्याल रखते हैं अहकामात का, लेकिन अगर आप एक जो कमाई है आपकी वो हराम आप कमा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का एक तो आपको अजर व सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी औलाद पर ये इतना असरअंदाज होगी कि वो बुराइयों में पड़ जाती है। और हम ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि बाज़ बच्चे जो हैं वो इस तरह के निकल आए हैं कि उनका वालिद एक शरीफ इंसान था लेकिन बेटा पता नहीं किस पर चला गया है, या फिर इनकी वालदा एक बापर्दा औरत थी और बच्चियां जो हैं वो उस हिसाब से बापर्दा, शरीफ और जो हैं वो पाकबाज बच्चियां नहीं हैं। तो इसकी बेसिकली वजह जो होती है वो यही होती है कि हम अपनी औलाद की परवरिश जो है वो जिस माहौल में और जिस रिस्क से हम कर रहे हैं उसका असर तो आपकी औलाद पर होगा ही। ये आपको बाद में पता चलता है जब आपकी औलाद जो है वो आपके हाथों से निकल जाती है और बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं, बुराइयों में पड़ जाते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये हमने कितना बड़ा जो है वो अज़ाब अपने सर पे ले लिया है। तो सबसे पहले अपनी रोज़ी को हलाल करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हलाल रोज़ी कमाई करता है उसकी कि सवाल करने से बचा रहे, यानी कि किसी की आगे हाथ फैलाने से बचा रहे, और अपने अहलो यार के लिए कुछ जो हासिल करे वो हलाल का हो और अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक करे, तो वह क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसका चेहरा 14वें के चांद की तरह चमक रहा होगा। तो हम जब अपनी औलाद को हराम खिलाएंगे तो वो औलाद की जो ज़िंदगी है वो तो जो ख़राब होगी, हम भी आखिरत में स्याह चेहरों के साथ उठाए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, तुम इतनी नमाज़ें पढ़ो कि तुम्हारी पीठ दोहरी हो जाए और इतने रोज़े रखो कि तुम बाल की तरह बारीक हो जाओ। इन चीज़ों का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक तुम हराम से परहेज़ नहीं करोगे। यानी कि हमारी जो आबादतें हैं वो भी कोई मायने नहीं रखती जब हम हराम कमाते हैं और अपनी औलाद को खिलाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊं कि औलाद की परवरिश किस तरह से करनी है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप कोशिश करें कि उनके सामने कोई अगर मिसाल के तौर पर मसलत की खातर झूठ बोलना भी पड़ जाता है इंसान को, एक तो आप झूठ से परहेज़ करें। अगर आपको बोलना भी पड़ रहा है तो बच्चे के ज़रिए तो बिल्कुल भी आप झूठ ना बनवाएं कि कोई पता करने के लिए आया है, कोई बाहर आया है और उससे हम कह देते हैं कि कह दो घर पे नहीं है या फलां जगह पर गए हैं। छोटे छोटे झूठ जो हम बच्चों से बुलवाते हैं
उससे बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है और वो खुद सीख जाता है कि किस तरह से हमने झूठ बोलना है। उनको एक जगह पर बैठाकर आप खाना दें, उनको एक थाली में खाने के लिए दें। इस तरह से उनको समझाएं कि इस तरह से बरकत भी उतरती है, रहमत भी होती है। और मिलकर खाने के साथ, क्योंकि मुसलमान के जो जूठा खाना है उसमें शिफा है, तो इस तरह से हम बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। जाहलियत के ये इंतहा है कि आजकल के लोगों का ये ख्याल है कि किसी का जूठा खाने से बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मोमिन का जो जूठा है उसमें शिफा है। उनको जब वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ साथ आदाब बताएं उनको कि इस तरह से खाना है। इसके अलावा एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे के लिए उनके दिल में खलूस पैदा करें, उनको बताएं कि किस तरह से दूसरे बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी ज़रूरत को महदूद करके दूसरे की ज़रूरत को पूरा करें, तो इससे हमें सब्र व अजर मिलेगा। मैंने जो ख़ासकर ख़वातीन हैं उनमें ये बात देखी है, ख़वातीन को ये एक आप कह लें कि बहुत बड़ी बीमारी है ये, कि अगर साथ वालों के घर में कोई आया है, दस्तक हुई है या किसी किस्म की उनको कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो बच्चों से कहती हैं कि देखो उनके घर कौन आया है, देखो जाकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके घर से आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, लड़ाई की आ रही है। मतलब हम ये बात को नहीं सोचते कि इस तरह से हमारे बच्चे की तरबियत ख़राब होती है। इस तरह से उनको टो लेने की आदत पड़ती है, दूसरों के मामलात में तनकीद करने की, दूसरों के मामलात पर नज़र रखने की आदत पड़ती है, जो कि बहुत बुरी आदत है और आगे चलकर ये बहुत नुकसान का मौजब बनती है। और आपको पता है कि अल्लाह पाक ने टो लेने वाले इंसान को बहुत बुरा कहा है, बहुत अजाब दिया जाएगा उस औरत को जो टो रखती है। इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में खाना आप रख के दे रही हैं, तो आप ये कोशिश करें, अपने बच्चों को ये समझाएं कि कोई बच्चा अगर आपके पास बैठा है तो उसको इनवाइट करें, उसको अपने साथ खाने में शरीक कर लें। इस तरह से उन्हें मेहमान नवाजी की आदत पड़ेगी। तो आप जब बच्चे को अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आप देख लें कि बहुत अगर आप इधर आ जाए, नेट पे आ जाएं, आप सोशल मीडिया पर आ जाएं आप, तो आप देखेंगे बहुत सी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो, मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए कि वो नाच रही हैं और वो गाने गा रही हैं, और वो जो ऐसी हरकतें हैं जो बच्चियों को तो बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती, वो बच्चियों को सिखाया जा रहा है सिर्फ क्या है कि पैसे के लिए। तो उनके ज़हन पर जो मनफी असरात पड़ते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है फेमस होने के शौक़ में, बच्चा अगर एक छोटा सा अपनी तोतली ज़ुबान में गालियाँ भी निकाल रहा है ना, तो लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से बड़ा खुश होकर बयान करते हैं और बड़ा दूसरों को, अंकल को ये करके दिखाओ, ये बोल के दिखाओ। आपको नहीं पता कि आप बच्चे को किस चीज़ पर लगा रहे हैं। आप मुसलमान हैं और मुसलमान अपने इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में हर चीज़ जानते हैं। हम जानबूझकर आंखें बंद करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद नहीं है। आप बच्चों को उस गलत चीज़ पर मत लगाएं, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है और आपकी आकबत ख़राब होगी। आप बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो जिन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाया है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो इतनी छोटी उम्र में इतनी प्यारी तिलावत करते हैं, नाते पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरह की हदीस बयान करते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं बच्चे। वो भी तो बच्चे हैं ना, उनकी तरबियत भी तो हो रही है ना। आप कुछ सबक सीखें। शोहरत वो चीज़ की होती है जो आसमानों तक उस चीज़ का जो है वो असर पहुँचे। अल्लाह पाक उस बंदे की तारीफ़ करे, फरिश्ते उस बंदे की तारीफ़ करें। दुनिया में जो बुराई है उसको हम इस कदर पसंद करने लग गए हैं। दुनिया में बुराई को इतने खूबसूरत अंदाज में शैतान ने पेश कर दिया है कि बंदे को उसमें बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती है। उसमें शोहरत, दौलत और पता नहीं क्या क्या रख दिया है कि बंदा चाहकर भी उसे जान नहीं छुड़ा सकता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपनी किताब, अपनी कुरान पाक को देखें, उसको पढ़ें, रोज़ उसको पढ़ें। मुसलमान जो है उसका ईमान इस कदर कमज़ोर हो गया है कि उसके ईमान को बार बार मजबूत करने की ज़रूरत है।
उसको मजबूत किस तरह से करेंगे? सबसे पहले अपनी मौत को कसरत से याद करें, क्योंकि जब हम मौत को याद करते हैं तो हम अल्लाह से खौफ खाते हैं, उसके अजाब से हमें डर लगता है, और फिर हम जो इस तरह के गलत काम होते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमें डर लगता है कि हम इस तरह के काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमें क़यामत के दिन पकड़ेगा और हमें अजाब होगा। तो आप एक तो मौत को कसरत से याद करें, बच्चों को भी इस चीज़ की तरफ लाएं कि ये जो दुनिया है ये एक 4 दिन की ज़िंदगी है, और ये एक समझ ले कि कमरा इम्तिहान है, और इसमें हम अपना अपना पेपर हल कर रहे हैं। इसमें हम मदद करें एक दूसरे की अच्छी चीज़ों में और बुराई से मना करें। इस तरह से हमारी आखिरत भी बनेगी और किसी की भी बन जाएगी हमारे साथ। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि हमने एक दिन मरना है, ये सारा कुछ इधर ही रह जाना है। एक तो मौत को कसरत से याद किया जाए, उससे इंसान जो है वो बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। कोशिश करें आप कि कोई भी जनाजा है उसके साथ जाएं। अपनी औलाद की परवरिश इस तरीके से ये सोच कर करें कि ये बीज जो है इसका जो पौधा बनेगा, इसका जो दरख्त बनेगा, इस पर जो फल आएगा वो कल आपके काम आना है। वो कल को आपको छांव भी देगा, फल भी देगा, सुकून भी देगा। आपके मरने के बाद भी ये दरख्त जो है ये आपके काम आएगा। तो उसको, उस दरख्त को हम एक पौधा लगाते कितने प्यार से लगाते हैं, हम उसकी इर्द गिर्द में जो कांटों की बाड़ लगा देते हैं कि उसको कोई जानवर ना नोचे, उसको कोई बच्चा ना तोड़ ले। तो हमारी औलाद जो है ये हमें उस पौधे से भी ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। इसको भी इतनी हिफाजत के साथ, इतने प्यार के साथ इसकी परवरिश करें। जो हम उनको सिखाएंगे, जो वो हमें देखेंगे, वो उसी तरह से करेंगे। एक तो आप उनके सामने रोल मॉडल हैं, इसलिए आप अपनी हर अमल को अच्छा बनाएं ताकि हमारे बच्चे हमसे वही सीखें, अच्छा ही सीखें। इसके बाद आप उनको हलाल रिज़्क़ खिलाएं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके खिलाएं। थोड़ा खिला लें लेकिन हलाल का खिला लें। आपको पता है कि जब हम उनको हराम का खिलाते हैं, कहीं से भी किसी के साथ भी ज़्यादती करके, किसी का भी लूट मार करके जब हम अपने बच्चों को लाके खिलाते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। वो बच्चों के जहन में बुराई जन्म लेती है। वो बच्चे जब बुरे इंसान बन जाते हैं ना, तो जब वो पीछे से बुरे काम करेंगे हमारे मरने के बाद, तो उनका वो सारा किया धरा जो है वो उसका गुनाह हम तक पहुंचता है। हमने अपने किए के अजाब तो जो झीलने हैं, हमने उनके किए के भी हमें उनका जो गुनाह है वो वहाँ पे मिलता रहेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनके अच्छे किए का सवाब हमें वहाँ पहुँचेगा। इसके अलावा फिर क्या होता है कि जिस औलाद के लिए आप अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं, जिस औलाद के लिए आप किसी का जो हक है वो छीन के उनको ला के दे देते हैं ना, वो औलाद क्या करती है? वो औलाद जब आपको दफना के आ जाती है तो उनको अपनी औलाद की पड़ी होती है। साल बाद जाके कब्र पे फूल डाल देने को नेक औलाद नहीं कहते। नेक औलाद तो वो है जो अपने हर अच्छे अमल के साथ माँ बाप को सवाब पहुँचाए। नेक औलाद तो वो है जो सुबह उठ के नमाज पढ़े और आपके लिए दुआ करे, आपकी बख्शिश के लिए दुआ करे, और अपना हर अच्छा काम जो है वो आपके साथ मंसूब करे कि या अल्लाह पाक मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये मेरे वालिदैन की तरबियत थी, उनको इसका अजर दे। औलाद काम नहीं आती, उधर आपने हिसाब अकेलों ने देना है। कब्र में हिसाब आपने जब हराम कमाया है ना तो उसका हिसाब आपने देना है, और आपने देना औलाद की खातिर किया था। औलाद अपने मज़े में होती है, वो तो अगले दिन भूल जाते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनको अपनी औलाद की पड़ी होती है। कोई दुकानें बंद करके, अपने कारोबार बंद करके, अपनी मुलाजमतें छोड़ के नहीं बैठ जाता माँ बाप के पीछे। दूसरे तीसरे दिन वो अपने कामों पर चले जाते हैं। उनको क्योंकि ये दुनिया है और इसके साथ चलना पड़ता है, तो कोई किसी के लिए नहीं करता। हाँ, अगर आप उसको हलाल रिज़्क़ खिलाएंगे तो वो यकीनन औलाद आपके लिए अपनी दुनियावी कामों से भी टाइम निकाल कर आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेगी, आपकी बख्शिश की दुआ करेगी। और अगर वो ये भी नहीं करेगी तो अगर वो नेक है और अच्छे काम करिए तो उसका सवाब भी आपको पहुंचता रहेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अपनी औलाद को हलाल रिज़्क़ खिलाओ।
और कुरान पाक में क्या है, कुरान पाक में है, अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। मतलब हम औलाद के लिए अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाते हैं, हम हलाल हराम की तमीज़ भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे बच्चे ने फलां चीज़ मांगी है, मैं जिस तरह से मर्जी उसको पैदा करके दूं। हम ये बात नहीं सोचते कि ये बच्चे जिनको हम गलत खिला रहे हैं कल को ये सही नहीं निकलेंगे। जब वो सही नहीं निकलेंगे तो हम हमारे लिए क्या दुआ करेंगे, हमारे लिए क्या सदका जारिया बनेंगे। और उधर हिसाब हम अकेलों ने देना है, अजाब हम अकेलों ने भुगतना है। तो इस औलाद के लिए हद से तजावज़ ना करें, हलाल कमाएं, उनको थोड़े में गुजारा करने का कनात पसंदी उनको सिखाएं। उनको ये मत सिखाएं कि किसी का हक छीन कर या बेईमानी करके अपना पेट, वो आग अपने पेट में हम भर रहे हैं और ये आग हम अपने हाथों से अपने पेट में भी भरते हैं और अपने औलाद के पेट में भी भरते हैं। ये हमारी औलाद के साथ मोहब्बत तो नहीं है, समझे इस बात को। हम कहते हैं कि हम तो अच्छे नेक शरीफ थे, हमने तो कभी आंख उठाकर किसी की इज्जत की तरफ नहीं देखा था, हमारे बेटे इस तरह के क्यों निकल आए। हमको नहीं पता हम क्या कमा के उनको देते रहे, उनका असर कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। फिर खुदारा अपने अमलों पर गौर करें, औलाद की तरबियत ख़राब ना करें। ये जुल्म है उनके साथ, ये दुश्मनी है उनके साथ, ये आप मोहब्बत नहीं कर रहे उनके साथ। उनको अगर आप हलाल का कमा के एक रोटी भी ला के देंगे ना तो आपकी मोहब्बत उसमें शामिल है, आपकी मेहनत उसमें शामिल है और अल्लाह पाक आपको अजर भी देगा और उनको अच्छा इंसान बनाएगा। कोशिश करें हराम से बचें, क्योंकि जब हम हराम कमाते हैं ना हमारी इबादत कबूल है, ना हमारा कोई सदका खैरात कबूल है। हम अलग से वहाँ पर फंस जाएंगे, वहाँ पर अलग से हमें जब हिसाब देना पड़ेगा तो हमें जवाब नहीं आएगा, कोई वहाँ किसी का नहीं है। माँ बाप ने तो खुद कह देना है कि ये मेरी औलाद को या अल्लाह पाक इसको ले ले और मुझे बचा ला, मुझे छोड़ दे। वहाँ पर औलाद ने तो कहना ही कहना है। औलाद तो दुनिया में माँ बाप की नहीं बनती। अगर आप उसको अपना बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए सदका जारिया बने तो अपनी औलाद की परवरिश हलाल रिज़्क़ के साथ करें, उनके सामने अच्छे काम करें, उनको अच्छाई सिखाएं। उनको ये मत सिखाएं कि किसी ने आपको पत्थर मारा तो आप ईंट उठाकर मारें। आप बताएं उनको कि बुराई को अच्छाई के साथ मारा जाता है, बुराई बुराई के साथ मारेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, अगली वीडियो मेरी आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम।